थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो प्रार्थना करना और प्रभु की स्तुति करना दोनों में फर्क होता है, ठीक है। प्रार्थना में आता है स्वर्गदूत, लेकिन स्तुति जब तुम करते हो, परमेश्वर का जब स्तुति करते हो, हालेलुया धन्यवाद करते हो, तो स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है ना। आप चौकों में या कहीं पर भी आप प्रार्थना करते हो, है ना, तो वो क्या होता है, दिखावा होता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का स्तुति करते हो, उसको धन्यवाद देते हो, तो वो क्या होता है, उसमें होता है स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है। इसलिए बोलता है ना कि सही बता रहे हैं कि आप जब जितना चिल्ला के आप हालेलुया और धन्यवाद यीशु बोलिएगा ना, अंदर का जो चिंता या जो क्या बोलते हैं इविल स्पिरिट जो होता है ना, वो नहीं टिकेगा, इरिटेट होता है, वो गुस्सा होता है उसको। क्यों? क्योंकि आप अभी स्तुति कर रहे हो, और जब आप स्तुति करते हो ना, तो वहाँ स्वयं परमेश्वर होता है। प्रार्थना और स्तुति में फर्क होता है, अंतर होता है ना। तो स्तुति जब आप करते हो तो दायां बायां मत देखो, बोलो, है ना। कहे कि जो विश्वास करता वो बोलता है, लिखा हुआ 2 कोरिन्थ 1 मिनट, हालेलुया। 2 कोरिन्थ चैप्टर 4 वर्ष 13 पढ़िए। इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है। हाँ, विश्वास एक आत्मा है। जानते हैं आप लोग विश्वास एक आत्मा है बोल के? विश्वास एक आत्मा है ना। हाँ, क्या बोलता आगे? जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। तो बोलना बहुत आवश्यक है। अगर आप मुंह खोल करके नहीं बोलते हो, तो आप जो विश्वास करते हो उसका प्रूफ क्या दिखाते हो, है ना। और जब आप चिल्ला करके स्तुति करते हो, आपको लगता है बगल दाया बाया लगता है, बोलता है कि पागल हो रहा है। पागल वो हो रहा है नहीं हो रहा हमको नहीं पता, लेकिन इतना आप जान लो कि जब आप स्तुति करते हो बोल करके, है ना, तो आप अपने अंदर का जो एविल स्पिरिट है उसको तो होगा ही होगा, जो आपके अगल बगल इर्द गिर्द में है ना, उसको भी भागना पड़ेगा वहाँ से। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, बोलो। मन में प्रार्थना नहीं होता है, मैं बता दे रहा हूँ। बोलते हो ना, ये नहीं होता। क्यों बोला यहाँ पे? मैंने विश्वास किया इसलिए बोला बोलता है। तो बोलो, जहाँ बोलना वहाँ बोलते नहीं है, और जहाँ नहीं बोलना वहाँ बोलते हो, और अपने लिए खुद क्या लाते हो, समस्या लाते हो। इसलिए बोलना जरूरी है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि चौक में प्रार्थना करना और स्तुति करना में फर्क होता है ना। क्योंकि जब आप स्तुति करते हो, आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, वहाँ स्वयं परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो तो वहाँ पर आपका रिप्लाई परमेश्वर सुनता है, लेकिन आपकी सहायता करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना। तो ये प्रैक्टिस बनाओ कि हम कभी भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं, है ना, थैंक यू जीसस, है ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं। इसको लाइफ स्टाइल बनाओ। परमेश्वर का यही इच्छा है कि तुम उसको धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद हम लोग कब देते हैं? जब हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कोई हमको कोई गिफ्ट देता है, तब ना धन्यवाद देते हैं।
लेकिन प्रभु क्या बोलता है कि तुम कोई भी परिस्थिति में हो, सब परिस्थिति में धन्यवाद दो। परिस्थिति के लिए मत दो, परिस्थिति में धन्यवाद दो, है ना। क्योंकि अगर आप बीमारी के पोजीशन में आप बोलोगे धन्यवाद प्रभु यीशु मैं बीमार हूँ, तो गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बीमारी नहीं दिया है। हाँ, आप बीमार में हो, उस स्थिति में भी आप जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हो तो वहाँ पे परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो हमको ये देखना है, ठीक है। चलिए एक चैप्टर हम लोग सीखते हैं। आप लोग उड़ाव पुत्र के बारे में पढ़ें, सुने हैं, निकालिए लूकस चैप्टर 51 सॉरी 15 सॉरी प्रेज गॉड। वर्स 11 से 11 से लेकर के 11 से लेकर के 32 तक। पढ़ेंगे। परंतु 11 से हाँ 11 से। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र पुत्र थे। आगे उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। अध्याय 11 15 नहीं 11 का 15 नहीं सॉरी 15 का 11 आगे पढ़िए। और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। बस यहीं तक पढ़ता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप लोगों ने ये पैराबल सुने थे पहले से, दृष्टांत सुने थे। तो कौन सा बेटा होना पसंद करेंगे, छोटा वाला कि बड़ा वाला? बड़ा वाला। हाँ सुने तो है ना ये पैराबल? बड़ा कि छोटा? बड़ा वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए सीखते हैं ना। तो बोलता है ये दृष्टांत कौन बता रहा है? यीशु बता रहा है। किसको बता रहा है? वहाँ पर जितने लोग भी हैं, शिष्य लोग हैं, वहाँ पे इस दृष्टांत को बता रहा है। क्या बता रहा है? कि किसी मनुष्य के दो पुत्र। देखिए सबसे पहला चीज़ ना, ये दृष्टांत में प्रभु यीशु जो बताने जा रहा है वो एक पिता का प्यार को बता रहा है। ठीक है, एक पिता का प्यार क्या है अपने पुत्र के लिए, उस प्रेम को वो बता रहा है। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसा है पिता का प्यार, है ना, और जो उसके बेटे हैं, है ना, कैसे उनके द्वारा जो हमारा जीवन जो
रोज़मर्रा का जो जीवन है ना, उसमें हमको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोलता है ये यीशु बता रहा है ये दृष्टांत को, वहाँ शिष्य जो भी उपस्थित है उनको क्या बोल रहा है कि मनुष्य के 2 पुत्र थे, है ना, और छोटा बेटा अपना पिता से क्या बोलता है कि हमको संपत्ति का मेरा हिस्सा दे दो, मेरा भाग दे दो, और उसके पिता ने उस संपत्ति का बंटवारा कर दिया। तो छोटे पुत्र ने, बेटे ने क्यों मांगा ये संपत्ति? क्यों मांगा? बाहर का नौकरी करना है, हाँ, घूमने फिरने, और हाँ, क्या करने के लिए? भोग विलास करने, है ना, मस्ती करने, है ना, मतलब कि हर वो चीज़ जो उसके शरीर से संबंधित है ना, वो हर वो चीज़ वो करना चाहता था, है ना। और जो उसका पिता जो था उसको क्या करता था, अनुशासन में रखना चाहता था। ठीक है, वो अपना पिता का अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता था, है ना। उसको ये लगता था कि मेरा पिता जो है मेरे ऊपर में रूल कर रहा है, क्या कर रहा है, शासन कर रहा है, हमको फ्री हमको रहने नहीं दे रहा है। हम जब मन तब उठें बैठें, हमको जब मन तब खाना खाएं, जो हमको मन कर रहा है वो हम करें, ऐसा वो उसका छोटा बेटा वो चाह रहा है ना। यानी कि पिता का अनुशासन में रहना पसंद नहीं कर रहा है ना। और वो बाहरी जो चकाचौंध है, जो दुनिया है, जो संसार है, उसकी ओर वो आकर्षित हो रहा है ना, दोस्ती यारी में जा रहा है, यही ना हो रहा है? कोई अकेले एंजॉय कर सकता है क्या? है? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो ऐसा शिक्षा कहाँ से मिलता है? वैसी संगतियों से मिलता है ना। जब एक कोई इस तरीके के ये में जाता है, परिवेश में जाता है, तो वो कब जाता है? जब वो उस तरीके के ये में रहता है। कहना मतलब है कि अंदर जो है तुम वैसा ही मित्र खोजोगे। सही है, सही है ना। और वो जिसके साथ में रहता था वो बाहरी चकाचौंध को देख करके वो उसमें क्या हो गया था, लुभा गया था, है ना। और उसको पिता का जो अनुशासन था वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आगे क्या बोलता है? थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर दूसरी देश चला गया। ठीक है, यानी कि अभी जो उसका ये है, क्या बोलते हैं, इंजॉय करने का, जो मस्ती करने का है ना, वो क्या इस हद तक था कि वो अपना पिता के साथ भी रहना पसंद नहीं किया। किया? नहीं किया। उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था, है ना, कि मैं यहाँ पे रहूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, है ना। तो वो उस स्थिति में क्या किया, अपना सब कुछ लिया, बांटा, और अपना क्या किया, पूरा संपत्ति लेकर के वो चला गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो किससे प्यार करता था? हैं? किससे प्यार करता था? हाँ। और किससे प्यार करता था? खुद से। किससे प्यार करता था? खुद से। हम लोग किससे प्यार करते हैं? हैं? दूसरे से? किससे प्यार करते हैं? खुद से कि दूसरे से? तो अच्छा है खुद से प्यार करना, है? अच्छा है। तो हमको किससे प्रेम करना है? देखो, जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम खुद का स्वार्थ निकालते हैं और खुद का जो इच्छा रहता है उसको हम पूरा करते हैं। सही है? सही है?
ऐसा हम करते कि नहीं करते? करते हैं ना, क्योंकि हमको अपना ज़रूरत आन पड़ी है ना, और हम अपना इच्छा को, अपना जो ये आता है वो हम करते हैं। तो इसका रिजल्ट आने वाला समय में कैसा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? है अच्छा होगा कि बुरा होगा? देखो वचन में जो लिखा हुआ है कि जो आत्मा में बोता है वो आत्मा में लूनता है, और जो शरीर में बोता है वो शरीर में ही लूनता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो हम जब अपने स्वार्थ को देखते हैं, क्या प्रभु यीशु ने हमको प्रेम के बारे में उदाहरण दिए कि नहीं दिए? दिया ना उदाहरण। कैसे उदाहरण दिया? वो जानता था कि ये जितने भी चेले लोग हैं ये हमको छोड़ के भाग जाएंगे। यूदस 30 सिक्का में हमको बेच देगा, पतरस हमको 3 बार मना कर देगा, नकारेगा, है ना। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी यीशु ने उनसे प्रेम किया। हम लोग प्रेम करते हैं, जानने के बाद घर घुसने अच्छा छोड़ो, घर तो छोड़ो, घर के अंदर में करते कि नहीं करते, ये बताओ। हम लोग क्या करते हैं कि अगर वो हमसे प्रेम करेगा तो हम भी प्रेम करेंगे। सही है ना। लेकिन प्रभु उस प्रेम के बारे में नहीं बोलता है। प्रभु बोलता है कि वो तुमसे प्रेम करे या ना करे, तुम उससे प्रेम करो। इस प्रेम के बारे में बोलता है, ईश्वरीय प्रेम के बारे में बोलता है ना। ईश्वरीय प्रेम मतलब अगापे लव, है ना। मतलब इसमें कोई सबूत नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है। तुम हमको प्रेम करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। आया समझ में? तो इस प्रेम के बारे में होता है। ऐसा प्रेम करते हैं? क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं भले सामने प्रेम दिखा देंगे और पीठ पीछे में फिर हो गया पूरा गड़बड़, हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोगों को प्रेम करना है, ठीक है। यहाँ छोटा बेटा किससे प्रेम कर रहा था? क्या आपने वो पिता से प्रेम कर रहा था? नहीं। क्या उसका पिता उससे प्रेम कर रहा था? कर रहा था ना, कि नहीं कर रहा था? क्या उसके पिता ने उसको स्वतंत्रता दिया? क्यों नहीं रोका उसका पिता ने अपने बेटे को? हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। लेकिन उसका पिता जो देख रहा था कि ये जो जिस लाइन में जा रहा है, क्या उसका पिता रोक सकता था? कैसे रोकता? अगर वो संपत्ति से भाग नहीं देता तब तो बड़ा कठोर पिता था उसका। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो जिस स्थिति में था, है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा था, क्या? कि मैं इस घर से निकलूं, है ना। और उस पिता ने इस हद तक प्रेम किया कि ठीक है, तुमको मैं ये भी दे देता हूँ। नहीं तो पिता के जिंदा रहते संपत्ति का बंटवारा होता है। हाँ, ये तो है बात। लेकिन यहाँ पे दिया। हाँ, अब उसका बड़ा बेटा घर में, छोटा बेटा लेके निकल लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ हम लोग बहुत अच्छा एक पिता का प्रेम को सीखने जा रहे हैं, है ना। कि ये प्रेम जो है कि वो कैसे उसने उसको स्वीकार किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़िएगा आगे। अच्छा, मैं ही पढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर था, हाँ। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र कर किसी दूसरे देश चला गया। क्या करने गया? ऐश मौज मस्ती करने गया, है ना। ठीक है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसने वहाँ क्या किया?
भोग विलास में पूरा संपत्ति उड़ा दिया, है ना। जब आपके पास संपत्ति होता है, पैसा वैसा होता है, तो आपके पास दोस्त भी आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? अच्छे अच्छे दोस्त लोग आते हैं, कैसे खर्चा करना सब तरीका बताते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अच्छा तरीका बताएंगे, कहाँ करो, कैसे खर्चा करना सब बताएंगे, होता है ना, होता है। और वो मस्ती इंजॉय में उसने पूरा संपत्ति वो उड़ा दिया। हालेलुया। अब स्थिति एक समान रहेगी नहीं, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसे ही वो बनता है ना। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी हम जो आप लोगों को बताए भी सिखाए भी कि जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है ना। जो जैसा मुंह से बोलता है वो वैसे ही उसके लिए होता है ना। जो जैसा करता है वो उसी के अनुसार उसका फल भी पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी अपने ये से लिया, पिता से लिया, उसका इस्तेमाल उसने सही चीज़ में किया, गलत चीज़ में किया, गलत चीज़ में किया। और जहाँ उसका इस्तेमाल गलत चीज़ में होता है, क्या वो फिर से उसको वापस मिलेगा? अच्छा एक बात बताओ हमको, एक धनी युवक आता है यीशु के पास में, है ना, और यीशु को बोलता है कि स्वर्ग राज पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बोलता है ना, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है जिसका हम पालन करें, जिससे हम स्वर्ग पहुंच जाए, ये बोलता है। तो यीशु ने क्या बोला कि तुम ईश्वर से अपने सारे हृदय से, शक्ति से, आत्मा से प्रेम करो, ये बोला नहीं। उससे पहले क्या बोला था? उससे पहले क्या बोला था कि तुम चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, ये काम मत करो, वो मत काम करो। तो वो धनी युवक क्या बोला? ये तो मैं करते आया हूँ बचपन से, यही ना बोला। फिर प्रभु यीशु ने क्या बोला उसको? हाँ, फिर उसके बाद वो बोला कि ये तो हम शुरू से करते। तो ठीक है, तुम ये करते हो तो तुम अपना सब कुछ बेचो और मेरे पीछे हो लो। तो वो धनी युवक को क्या हुआ? उदास हो गया। काहे उदास हो गया? कहे कि उसके पास बहुत सारा धन था, धन संपत्ति थी, है ना। अगर वो दे देता तो उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ जो देने की बात कर रहा है प्रभु यीशु, वो किस चीज में देने के लिए बोला? ईश्वरीय राज के लिए। हालेलुया। क्या बोला? यही ना बोला कि तुम अपना सब कुछ गरीबों में बांट दो, है ना, यही ना बोला, कंगालों में दे दो, यही ना बोला। लेकिन क्या लगता है कि प्रभु यीशु ने उस अमीर धनी युवक को गरीब होने के लिए ऐसा बोला है? सोच के बोलो, अगर वो दे देगा तो अमीर होगा कि गरीब होगा? है? तो प्रभु यीशु ने उसको गरीब होने के लिए बोला है? नहीं। अरे दे देगा तो कैसे अमीर हो जाएगा? उसके पास कुछ नहीं बचेगा फिर। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने जब उसको देने की बात बोला, तो ये जब हम ईश्वरीय राज्य में देते हैं तो वो हमको मिलता है। कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? हाँ हाँ हाँ, निकलो। लूकस 6:38 निकलाइए। लूकस 6:38। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ, क्या बोलता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या बोल रहा है? सुनो सुनो, इधर सुनो, मत मत देखो, मत देखो। क्या बोल रहा है? बोलिए एक बार। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या बोल रहा है? लिया करो, दिया करो। दिया करो। तो हम लोग देते हैं कि लेते हैं? गड़बड़ है यहाँ। देते हैं कि लेते हैं? देना अच्छा लगता है कि लेना अच्छा, देना अच्छा लगता है कि देना लेना है? यीशु क्या बोल रहा है ये बताओ। दिया हम तो सुने लिया करो, दिया करो। मेरा बाइबल गलत है क्या? दिया करो कि लिया करो? लेकिन ये बताओ, हम लोग देते हैं कि लेते हैं? सच सच बताओ। गड़बड़ यही है ना? क्या बोलता है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ, अभी कैसे देता है? आगे पढ़ना। लोग पूरा नाप दबा दबाकर हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ, कैसा बोल रहा है? दबा दबा कर। फिर क्या बोलता है? हिला हिला कर, और पूरा का पूरा नाप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। हम लोग देते हैं? हाँ, यही गड़बड़ हो जा रहा है। जब आप दोगे तब आपको मिलता है। अच्छा, देना कहाँ है? स्वर्ग के राज्य में। क्या देना है वही होता। सब सोचेंगे देने, अरे देने का मतलब तुम लोग क्या समझे? उसको सोचा था क्या? हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या सोचे थे? वही क्षमा दान करने। हर चीज, जो कुछ भी तुम ईश्वरीय राज्य में जब देते हो, ईश्वरीय राज्य के लिए देते हो, तब तुमको मिलता है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब कि हम पैसे का नहीं बोलते। जब तुम प्रेम देते हो तो तुमको भी प्रेम मिलता है। कैसा मिलेगा? भर भर के मिलेगा। और अगर तुम नफरत दोगे तो हाँ, यही मिलेगा। क्षमा दोगे तो, दया दोगे तो कैसा मिलेगा? भर भर के मिलेगा। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग देते हैं। हाँ, तो मिलता ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं मिलता है। यहीं पे हम लोग फेल हो जाते हैं, है ना? वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो वचन बोलता है उसके अनुसार एक्शन नहीं करते। कैसे परमेश्वर खुश होगा? बता दो जरा हम। परमेश्वर को आप कैसे खुश कर सकते हो? रोज गिरजा जाके देखो, हम गिरजा जाने में मना नहीं कर रहे भाई। ऐसा मत समझना ना। मैं एक बात का बात बता रहा हूँ। रोज गिरजा जा करके कैसे, रोज प्रार्थना करके, घुटनी टेक करके, गिड़गिड़ा करके कैसे खुश कर सकते हो परमेश्वर को? आज्ञा मान के, जैसे लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ हाँ, ठीक है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, है ना? और वो आज्ञा, वो स्वयं प्रभु यीशु ने भी अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। अक्षरशः एक एक चीज को उसने किया। निकलाओ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है समझ में ना, कि नहीं आ रहा है? इब्रानी 11 का 6। और विश्वास बिना और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। उसे प्रश्न करना, अनहोना है। किसको प्रश्न करना? परमेश्वर परमेश्वर को। किसके बिना? विश्वास लो, आप लोग तो जाते हो चर्च, जाते हो कि नहीं जाते?
जाते हो ना, तो उससे परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। चर्च तो जा रहे हो लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हो। हालेलुया, है ना। अब विश्वास जब आप नहीं करोगे तो परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हो। अच्छा, विश्वास आप कैसे करोगे? अभी जो वचन हम लोग देखे, दिया करो और तुम्हें भी दिया जाए, हम लोग देते हैं? नहीं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम विश्वास करते तो हम देने वाले होते कि नहीं होते? हाँ, यही तो गड़बड़ हो जा रहा है। अगर आपका अगल बगल पड़ोस में किसी को मान लो कि एकदम अति आवश्यक है ना, कुछ पैसों की, उसको मेडिकल दवा कुछ भी है ना, अगर आप उस स्थिति में आपके पास होते हैं और अगर आप उसको मदद नहीं किए तो वो पैसा का क्या मतलब? लेकिन आप जहाँ उसको मदद किए, है ना, आपने ईश्वरीय राज्य में वो बीज को बो दिया है। आपको पता नहीं है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए फल लाता है भर भर के। ये वचन खुद बोल रहा है, स्वयं प्रभु यीशु बोलता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और वो ऐसा वैसा वापस नहीं मिलेगा। वो साफ साफ वचन बोलता है कि दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारे गोद में डाल दी जाएगी। लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, और जब हम विश्वास नहीं करते हैं इसीलिए तो हम नहीं देते हैं, हम लेते हैं, है ना। और जब हम विश्वास ही नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, खुश होगा? ये तो वचन में लिखा हुआ है, ये हम बोले क्या? नहीं, ये परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि विश्वास के अभाव में आप परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते हैं। आप रोज गिरजा जा रहे हो, रोज प्रार्थना कर रहे हो, रोज घुटनी टेक रहे हो, रोज कैंडल जला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे हो, तो परमेश्वर से आपका जुड़ाव है, कनेक्शन है कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। ऐसा नल लगा रहता है, देखिए ना नल, हाँ, वही नल को हम वहाँ से तोड़ करके हम ले गए और अपना घर में गए और दीवार में ऐसा के लगा दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे नल को, पानी आएगा? कहीं नहीं आएगा। तो वही कनेक्शन तो हमको उसके साथ बनाना है। जब तक कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ेगा, हम उससे कुछ भी करने जाएंगे, बोलने जाएंगे, क्या वो होगा? नहीं होगा। और उससे कनेक्शन कब जुड़ेगा? कब जुड़ेगा परमेश्वर के साथ कनेक्शन? अरे जब नल का कनेक्शन हम देंगे तो कैसे देंगे नल का कनेक्शन? कैसे? अरे दीवार में हम लगा देंगे तो पानी आएगा? नहीं, कनेक्शन देना पड़ेगा ना। तो कैसे जोड़ोगे कनेक्शन? हाँ, क्या चीज से? अरे हम तो नल का पूछ रहे, पाइप लगाओगे, पाइप जोड़ोगे ना, और वो पाइप दिखता है? नहीं दिखता है। कहाँ रहता है? अंदर रहता है, दीवार से छिपा हुआ रहता है ना। और वो जुड़ता किससे है? वैसे ही है। परमेश्वर का वचन हमको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिखता है नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है। तो जब हम विश्वास करते हैं वचन पे, है ना, तो वैसे ही हम एक्ट भी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रभु बोला कि दो और तुम्हें दिया जाएगा, क्या झूठ बोले? वो झूठ बोलते हैं? लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हम डरते हैं। कहे कि हमको संसार सिखाया है कि 10 में से 7 माइनस करो तो कितना बचेगा, है? ये हमको संसार सिखाया 3। कहे कि 3 दिखता है, यही ना सीखे हैं। और ईश्वर का विश्वास क्या बोलता है? तो 10 में से 7 अगर मैंने ईश्वर का राज्य में दिया तो कितना बचा मेरे पास? कितना बचा? कितना देगा? 30-60। तो तो अब मेरे पास कितना है?
700। अब इस 700 मेरे को दिखाई दे रहा है, इसी को विश्वास बोलते हैं। तो 100 से बोलो। आए समझ में कि नहीं आए? इसी को विश्वास बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? दिख नहीं रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है? वचन बोलता है, वचन बोलता है कि दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तुमको क्या दिख रहा है कि 10 में से हम 7 दिए तो मेरे पास 3 बचा। ये तो दिख रहा, सही है, हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि तुम जब देते हो तो तुमको गुना मिलता हो है। जाता है। ठीक है, तो 700 दिखाई देता है? नहीं। 3 रुपया दिखाई देता है? हाँ। हालेलुया। तो ये है विश्वास। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आए कि नहीं आया समझ में विश्वास? तो ये विश्वास को हम बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? हैं? सुन करके। और सुनना क्या है? ईश्वर का वचन। कहाँ सुनेंगे? मोबाइल से, टीवी से, कि दूसरा चीज सुनते हैं? फिल्मी गाना सुनते हैं? हालेलुया। रुको थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा लग रहा है। रुको फेसबुक में भी देख लेते हैं। होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब हम बाहर का चीज सुनेंगे तब क्या आएगा हम में? विश्वास की अविश्वास है। और अगर अविश्वास आएगा तो हमारे अंदर में क्या होगा? डर, भय, चिंता। तो वो छोटा लड़का, छोटा पुत्र जो था, वो पूरा धन संपत्ति लेके गया और क्या किया? वो सब ऐसो आराम में वो पूरा पैसा उड़ा दिया। सब पैसा वो खत्म कर दिया। अच्छा काम में किया है? अच्छा काम में किया कि बुरा काम में किया? बुरा काम में किया, है ना? और आगे क्या बोलता है फिर? आगे स्थिति क्या होती है उसकी? उस देश में अकाल पड़ गया। फिर क्या हो गया? स्थिति और भी बिगड़ गया और उसकी स्थिति और भी बदतर हो गया। तो यही स्थिति होता है हमारा भी जब हम प्रभु से दूर होते हैं। कब होते हैं प्रभु से दूर? होते हैं कि नहीं होते हैं? कि हम लोग रहते हैं प्रभु के साथ में हमेशा? हैं? प्रभु के साथ में होते हैं? तो जो स्थिति थी उस छोटे पुत्र की, है ना, अभी उसके साथ में क्या है? गरीबी है, तंगहाली है, परेशानी है, भूख है, चिंता है, रहने के लिए जगह नहीं है। क्या खा रहा है? क्या खा रहा था? जो सुअर खा रहा था वही वो भी खा रहा था। तो किसके साथ रहना है? प्रभु के साथ रहने के, उससे दूर रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो कब हम लोग दूर हो जाते हैं प्रभु से? हाँ, जब हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन हम नहीं करते हैं, उसके शब्दों में हम विश्वास नहीं करते हैं, तब हम परमेश्वर से, प्रभु से दूर हो जाते हैं। और जब हम दूर हो जाते हैं, क्या हमारे साथ में सब कुछ अच्छा होगा? नहीं। अभी स्थिति उसकी क्या थी? सब कुछ खत्म था, है ना? लेकिन उसको जब वो सुअर का साथ में रहता था, उसके साथ में खाना खाता था, तब उसको क्या हुआ? फिर उसके बाद उसको, हाँ, उसको अपना घर की याद आई। मेरे घर में तो खाने की कोई कमी नहीं थी,
इससे अच्छा भोजन तो मेरे सेवक लोग खाते हैं। हालेलुया। अब उसको किसका याद आ रहा है? पिता का, कि मेरा पिता तो बड़ा क्रूर था, हैं? मेरा पिता तो मेरा हमको स्वतंत्रता से हमको रहने नहीं देता, रात में जल्दी सोने क्या बोलते हैं, सुबह जल्दी उठने बोलता है, हम कैसे कर पाएंगे? तो किसको याद कर रहा था? पिता को, घर को, क्या कर रहा था? यहाँ लिखा हुआ है 17वां वचन पढ़िए। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ऐसा पढ़ेगी ना धीरे धीरे तो क्या बोलते हैं, सबका ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। धीरे धीरे नीचे क्लास ऐसा पढ़ो जैसे पहली क्लास का तुम बच्ची बच्ची हो। जब वह अपने आप में आया जब वह अपने आप में आया, मतलब उसको जब पता चला, यानी कि होश में आया, है ना? और क्या बोल रहा है? तब कहने लगा, नहीं, पहले तो ये बोल रहा है होश में आया और फिर सोचा। आपका में क्या लिखा है सिस्टर? पढ़िएगा 17वां। हाँ पढ़िए ना 17वां। जब वह अपने आपे में आया हाँ अपने आपे में आया। हाँ इंग्लिश में लिखा तब हुआ है, कहने लगा अच्छा, आपका में क्या है? when he came to his sense, हाँ he said, how many of my father's hired men have food? प्रेज गॉड, हालेलुया। मतलब कि वो होश में आया, उसको पीछे तरफ वो सोचने लगा। लेकिन अभी वो जो सोच रहा है वो क्या चीज़ को सोच रहा है? पढ़िए क्या बोलता है? कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हाँ, तो ये क्या चीज़ को सोच रहा है? ये कि मेरा पिता का घर में जो मजदूर नौकर लोग थे उन लोग को अधिक, आवश्यकता से भी अधिक भोजन उन लोगों को मिलता था, यही ना सोच रहा था। तो इससे उसको क्या हुआ फिर आगे? और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। अब उसमें अंदर में क्या आ रहा है? क्या कर रहा है वो? हैं? पश्चाताप कर रहा है, पछतावा कर रहा है, हैं? देखो पछतावा कब आता है? हाँ 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 हाँ। पछतावा कब आता है? पश्चाताप कब होता है? अगर आप ये चीज करके आप करते हो तो आप अपने बलबूते में करते हो, बता दे रहा हूँ। पछतावा कब आता है? तो कोई चीज़ का एंड रिजल्ट हम लोग को मिलता है, इन रिजल्ट क्या है? जैसे कुछ चीज़ गड़बड़ हो गया तब आपका ये चीज़ नहीं करना चाहिए था। मतलब इससे पहले तो सारा वो अपना पिता का संपत्ति उड़ा रहा था, उसके बाद अपना शारीरिक श्रम किया, तब उसको पता चला कैसे रोटी सब कमाते हैं। शारीरिक श्रम तो छोड़ दीजिए, उसका स्थिति जो था उस स्थिति से वो क्या खुश था? नहीं, तो उस सीधी सी बात है कि वो जो स्थिति में था तो वो यही बोल रहा था कि मेरे पिता का घर में, उसको खाने के लिए भी ये नहीं था कि वो सुअर का खाना खा रहा है, उसको वो नौकरी मिला है। आप सोच रहे हो, ठीक है? तो वो स्थिति में तो वो कोई अच्छा स्थिति तो नहीं है उसके लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको पछतावा आया। तो क्यों आया पछतावा? कोई उसको सबक सिखा दिया इसलिए? नहीं, अपने कर्म का फल उसको मिला, जो चीज़ वो पैसा उड़ाया था और उसके पास कुछ पैसा बचा नहीं और देश में बेकार पड़ गया था और उसको किसी और के यहाँ काम करना पड़ा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जानते हैं? अगर उसको पश्चाताप आया ना तो ये पश्चाताप उसको देता है प्रेम। आप इसको ध्यान से समझिएगा कि जब उसने उस पिता का प्रेम को याद किया, देखिए मेरा कहना बात को समझिएगा, वो क्या बोलता है कि मेरे पिता के यहाँ पर लोग इतने लोग थे,
तो वो क्या चीज़ को बता रहा है? एक पिता का प्रेम को बता रहा है कि मेरा पिता ऐसा है, वो नौकरों से ऐसा प्रेम करता है। वो प्रेम उसको पश्चाताप करने का पावर और शक्ति देता है। हाँ, है ना? वो इसी चीज को बताने जा रहा है कि उस पिता का वो प्रेम को वो क्या किया, एहसास किया, महसूस किया, वो जाना कि मेरा पिता ऐसा प्रेम करता है। जरूरत से ज्यादा सब चीज कर देता है। हालेलुया। तो आप और हम अभी हम हमारे साथ में क्या है, हमने जब जाना कि ईश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है, तब ना हम पश्चाताप किए कि क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, बीमारी आया तो हमको पश्चाताप हो गया, अब हम प्रभु के पास में जाते हैं, हम सुधर लेंगे तब हम प्रभु पास जाए। ऐसा है क्या? नहीं। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, उस प्रेम को जब हम जाने तब हम उसकी ओर अभिमुख हुए। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में प्रॉब्लम आया, दिक्कत आया, परेशानी आया तो हम प्रभु के पास जा रहे हैं, तब तो फिर गलत हो जाएंगे। वो प्रेम ही हमको वो पावर को सामर्थ्य देता है वो पश्चाताप करने का। जब हम जान गए ना इस प्रेम को कि परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है, वो उस प्रेम में वो प्रेम हमको सामर्थ्य देता है हमको अपना रिपेंट पश्चाताप के लिए। देखिए अभी हम लोग देखिए, बहुत कोई क्या बोलता है मैं बता रहा हूँ, बहुत कोई का सोच क्या रहता है कि अभी मैं खुद को पहले सुधारूंगा उसके बाद प्रभु के पास जाऊंगा। रहता है कि नहीं रहता है? अभी हम अपना ये एक्शन को सुधारूंगा उसके बाद मैं प्रभु के पास जाऊंगा। हो पाएगा कभी? हाँ, कभी हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? इसलिए ना कि वो खुद के बलबूते में करने जा रहा है। हमको पवित्र आत्मा मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? तो फिर काहे के लिए मिला पवित्र आत्मा? क्या ऐसा है कि हम जब गलत करते तो हमको छोड़ के चला जाता है? नहीं, वो उस समय भी रहता है हमारे साथ में और क्या करता है, हमको एहसास दिलाता है कि ये गलत कर रहे हो। आप कभी भी कुछ गलत करने से पहले आपको आवाज आती है, अरे ये मत कर यार, गलत है। आता है कि नहीं आता है? ये कौन तुमको बताता है? होली स्पिरिट। हालेलुया। समझ रहे ना बात को? तो कोई अपने को पहले तैयार कर लेगा, खुद को सुधारे, तो होली स्पिरिट काहे के लिए मिला? पवित्र आत्मा फिर वो काहे के लिए मिला? यही तो है, हम जब उसके पास जाते हैं, है ना, वो हमको शुद्ध करता है। जोन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 पढ़ो। हालेलुया। अगर हम खुद से खुद को बदलने का सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन को हम जब लेंगे, बार बार सुनेंगे, सीखेंगे, तो वो वचन हमको बदल देता है। हालेलुया। पढ़िए 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हालेलुया। दूसरा वर्जन पढ़िएगा ब्रदर। तुम मुझ में बने रहो। 15 का 3। योहन का सुसमाचार 15 का 3। हाँ पढ़िए। अच्छा वही लिखा हुआ है। ये इसमें लिखा हुआ है क्या कि मैंने तुम लोगों को, है ना, सुनिएगा वचन को, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है या जो वचन दिया है ना, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। जैसे ही हम उसके वचन को लेते हैं, विश्वास करते हैं, है ना, हम उसके कारण शुद्ध हो गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्लियर है कि नहीं है? है ना? तो ये जो छोटा पुत्र था, है ना, छोटा लड़का, वो क्या हुआ, वो अपने पिता का प्रेम को
एहसास किया, महसूस किया, अब आया उसमें क्या? पछतावा, रिपेंट है ना? तो पछतावा क्या है? पछतावा क्या है? बोलो, सही या गलत बोलो। और जो किया उसके लिए खुद को गलती गिल्टी फील करना। और कहा था पश्चाताप का मतलब? स्वर्ग बोलता है ना, प्रभु यीशु बोलता है ना, पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य निकट है। तो क्या है? पश्चाताप का मतलब होता है अपना सोच को बदलना। ठीक है, हालेलुया। अगर अभी आप तो पश्चाताप कर लिए, फिर उसके बाद जाके फिर वही काम कर दिए तो फिर बोले कि फिर जाएंगे पश्चाताप करने तो वो पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का मतलब है अपना सोच को बदलना, मतलब कि जो मैंने किया अब मैं इसको फिर दोबारा नहीं करूँगी। तो वो सोच को क्या करना है? बदलना है। तो ये सोच कब बदलता है? जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, चलते हैं, तब ये सोच, देखो वो वचन को आप जितना सुनोगे सीखोगे ना, वो अपने अंदर काम करने लगता है, वो अपने आप आपको बदलने लगेगा, आप खुद ब खुद बदलने लगोगे। खाना खाते हो प्रतिदिन? खाते कि नहीं खाते? पचते हुए देखिए हो कभी? शरीर को कैसे ताकत मिला कभी देखिए हो? हैं? वैसे ही ये शब्द वचन है, इसको खाओ। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है? इसको खाना है। अब ये तुमको तुम्हारे विश्वास को कैसे बढ़ाएगा? तुम्हारा पावर जो एनर्जी है वो विश्वास है, वो कैसे बढ़ाएगा हम नहीं जानते। वो कार्य अंदर से शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो ये जो पश्चाताप है ना, ये आता कैसे है? प्रेम। जैसे ही हमने प्रेम को महसूस किया, एहसास किया, अब हमको आ गया क्या? ये रियल रिपेंटेंस है। सही नहीं तो अगर आपको खुद से आपको पश्चाताप आया तो फिर आप उसमें फिर गिर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रभु नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने प्रेम को महसूस किया, प्रेम स्वयं प्रभु यीशु है। 1 जॉन 4:8 है ना? तो जैसे ही आपने प्रेम को महसूस किया, मतलब क्या है? प्रभु को, परमेश्वर को आपने महसूस किया, है ना, उसका प्रेम को जाने, वैसे ही आपका पश्चाताप आया। नहीं तो अगर ऐसे पश्चाताप आया किसी के ये के द्वारा, तो आप फिर उसमें गिर सकते हो, फिर आप दोबारा वो कार्य को कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने शब्द को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, तो अब आपका क्या हो गया? वो प्रेम जो है आप में, आपको वो पावर देता है वो दोबारा उस कार्य को ना करने के लिए। हालेलुया। पढ़िए। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, वह परमेश्वर को, बोलो बोलो बोलो, नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना? इसीलिए तो मैं बोला, जैसे उसने अपने पिता का प्रेम को महसूस किया, जाना, अब आया उसमें क्या? पश्चाताप। ये है रियल रिपेंटेंस, सॉरी, प्रेस गॉड, हालेलुया। समझ गया ना? हाँ। नहीं तो अगर आपके ऊपर में विपत्ति आया, उसके बदले आप पश्चाताप किए, तो फिर तो वो टिकेगा नहीं, वो है ना। वो फिर आप वो कार्य कर सकते हो कि अब तो नेक्स्ट बार तो ऐसा हुआ था, अगली बार हम करेंगे तो इससे हम बच जाएंगे, होगा। हाँ, ये संभावनाएं पूरी होंगी। लेकिन जब आप प्रेम को महसूस करते हो, है ना, प्रेम को जानते हो, तो अभी जो आएगा वो एकदम रियल रहेगा, एकदम वास्तविक रहेगा। अब आप वो कार्य दोबारा नहीं कर सकते हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो खुद को अगर देखिए, हम लोग यही ना बोलते हैं कि हम
ये नया साल से ये गलत काम नहीं करेंगे। करते हैं, रिजोल्यूशन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं हर बार हैं, लेकिन अधिक से अधिक 1 महीना 2 महीने के बाद हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं ना। लेकिन अगर आप ये वचन को लेना शुरू करते हो तो ये वचन आपको अपने आप बाय डिफॉल्ट बदलने लगता है, बाय डिफॉल्ट। इसको ले और इसको मनन करो, इसी के अनुसार चलो, इसी के अनुसार प्रैक्टिस करो। वो बोलता है प्रेम करो तो प्रेम करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। तो अब उसके छोटे पुत्रों में अब क्या आया, रिपेंटेंस, है ना, पछतावा आया। क्या बोलता आगे वचन, पढ़िए 18वां वचन। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो अभी जो इसको पछतावा हुआ है ना, अभी जो ये पछतावा हुआ, ये पछतावा जो है वो किसके द्वारा मिला है, वो प्रेम को जब उसने जाना है। किसका प्रेम, अपने पिता का प्रेम को वो जाना है, ठीक है। और ये अभी क्या किया, अभी सोच को बदला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस सोच कौन बदला, उसका प्रेम। प्रेम कौन है, यीशु है। यीशु कौन है, शब्द है कि नहीं, है ना। हम लोग पढ़े ना यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर। पढ़े ना, ये तो याद है ना। हम क्या बोले, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ये अभी रिपेंटेंस आया किसे, प्रेम की वजह से। प्रेम क्या है, यीशु है। यीशु कौन है, शब्द है। शब्द है, तो ये जब हम शब्द को जब हम लेते हैं तो हमें क्या आता है, रिपेंटेंस आता है। एक एक लाइन में रिपेंटेंस है, एक एक लाइन में। आप एक बार पढ़ो और आपको खुद वहां पर रिपेंटेंस आएगा। पछतावा का मतलब यही है, अपना सोच को बदलना। वो सोच जो हमारा पुराना सोच था, वो सोच को हटाना और ये सोच को भरना, ये है। तो पछतावा मतलब ये नहीं है कि पाप से हमको क्षमा लेना। पछतावा का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ एक एक लाइन को आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि मैंने यहाँ गलती करा है, और आप वहाँ पे पश्चाताप करते हैं। और जैसे ही पश्चाताप करते हैं मतलब आप अपने में बदलाव लाते हैं। उसी को मैं बोल रहा हूँ। वो प्रेम को जब उसने एहसास किया तब उनमें क्या आया, ये सोच आया। क्या सोच आया, पश्चाताप का, ठीक है। तो हम क्या बोले, प्रेम क्या है, यीशु है। यीशु कौन है, शब्द है। यीशु कभी बदलता है, हैं? क्या बोलता है, यीशु कल आज और युगानुयुग एक है। अब हम बोलेंगे प्रेम बदलता है, नहीं। प्रेम हम लोग चेंज करते हैं। प्रेम क्या करते हैं, हम लोग बदलते हैं। प्रेम भी एक ही है। प्रेम आज कल और युगानुयुग एक ही है। ये परमेश्वर का शब्द, ये वही है, ये नहीं बदलेगा। हम बदल जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन ये अनंत काल तक बना रहेगा। हम लोग टेम्पररी हैं यहाँ पे। अभी हम लोग जो दिख रहे हैं ना, जो कुछ भी दिखता हुआ चीज़ है वो सब टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। आज हम यहाँ हैं, कल नहीं रहेंगे। हालेलुया,
थैंक यू जीसस, है ना। तो अभी आया उसके छोटे पुत्र में क्या? पछतावा, ठीक है। और उसने क्या बोला? मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रख लीजिए, है ना। और वो उठ करके अपने पिता की घर की ओर चल पड़ा। हम लोग लौटते हैं, निर्णय लिया, सोच बदला, फिर निर्णय लिया, लिए कि नहीं लिए? और वो अपने पिता की ओर लौटा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना। अब देखो यहाँ पे पिता का प्रेम, ठीक है। यहाँ प्रभु यीशु वही चीज को हम लोगों को सिखा रहे हैं कि एक पिता का प्रेम कैसा प्रेम है, जो उसका पुत्र, है ना, जो इस संसार के में खो गया था, है ना, जो आत्मिक रूप से पूरा खत्म हो गया था, है ना, जो अब पश्चाताप कर करके वापस आ रहा है। क्या उस पिता ने अपने पुत्र को स्वीकार किया? जबकि वो तो उसके विरुद्ध में बहुत सारा काम किया, लेकिन उसके पिता ने क्षमा किया कि नहीं किया? हम लोग क्षमा करते हैं? यहाँ पर भी दिक्कत है, करते हैं, हैं? एक दृष्टांत भी है इसमें ना, कि किसी राजा ने, है ना, सेवकों का कर्ज को, है ना, हिसाब ले रहा था। तो एक जन जो था 10,000 टैलेंट्स लेकर के, है ना, लिया था, वो जमा नहीं कर पा रहा था। तो क्या किया राजा ने? वो बोला कि कुछ समय दे दो। तो बोला ठीक है जाओ। लेकिन वो जब बाहर निकला तो उसने अपने सह सेवक को क्या किया? जो 100 रुपये का लिया था उसको वो ये करने लग गया, परेशान करने लग गया, है ना, उससे वसूलने की कोशिश करने लग गए। तो दूसरे जो लोग देखे थे, वो लोगों को क्या लगा? बुरा लगा। और जब वो लौटे, वो जाकर के राजा को इस बात को बताए, तब राजा भी क्रोधित हुआ और क्या बोलता है? दुष्ट सेवक बोलता है। यही चीज़ होता है हमारे साथ में जब हम किसी को क्षमा नहीं करते। देखो, जब हम क्षमा नहीं करते हैं ना, तो हम अपना जो क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग, आशीर्वाद को भी हम रोकते हैं। हाँ, प्रभु ने हमको हमारे पाप को से हमको क्षमा कर दिया है। वो इसीलिए बोलता है ना। हम लोग हे हमारे पिता बोलते हैं ना, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। वो पहला कंडीशन आप ही का हाथ में है। तुम कितना बड़ा कि कुछ भी पाप कर लियो, कुछ भी कर लियो, कोई भी कर्म कांड कर लियो, अगर तुम क्षमा किए हो तो तुम्हारा भी पाप क्षमा हो गया। हमसे क्षमा मांगने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम अगर दूसरे को क्षमा करते हो तो तुम्हारा भी पाप क्षमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आ रहा ना समझ में कि नहीं आया? है ना। तो ये क्षमा परमेश्वर हमको करने का भी सामर्थ्य देता है। हम खुद से क्षमा कर सकते हैं? नहीं कर पाते हैं। कई जगह में हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमको परमेश्वर ही हमको वो सामर्थ्य, वो शक्ति देता है, और हम उसके द्वारा उसको हम क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पे उस पिता ने जो उसका पुत्र उसके साथ में जो जितना कुछ भी वो किया, उसके विरुद्ध में किया,
लेकिन उस पिता ने उसको क्षमा किया 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 ना कि नहीं किया? कि भागो बोला? नहीं, वो जा कर के सबसे पहले उसको गले लगाया। कितना बास मार रहा था होगा, सुअर के साथ में रह रहा था, हैं? था कि नहीं? हैं? सुअर और इधर देखियो, हाँ? तो सोचो वो उसके साथ में रहता था, खाता था, तो कैसा महकेगा। लेकिन उसका पिता उसको दौड़ करके उसको गले लगाया, उसको चूमा। लिखा है ना? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ना? उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और क्या किया? उसका चुंबन किया। सुअर लोग के साथ में कितना महक रहा होगा, हैं? लेकिन ये एक पिता का प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है ना, तो वहाँ ये सब चीज़ क्या हो जाता है? कुछ दिखाई देता है? नहीं, कहे कि स्वयं परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि स्वयं यीशु प्रेम है। हालेलुया। तो जहाँ प्रेम होता है ना, तो वहाँ किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं होता। वो गंदगी सब चीज़ साफ हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और वो पिता इतना आनंदित हुआ कि उसके लिए क्या किया? शुरू हो गया आनंद का, खुशी का, एंजॉय का प्रोग्राम, है ना? अब आया कौन है? बड़ा बेटा। क्या बोलता है बड़ा बेटा आकर के? अरे तुम परवल याद है कि नहीं याद है? भुला गए? हाँ, बड़ा बेटा आया, क्या बोलता है अब? हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा आवाज सुनाई दे रहा है ना? तो फिर एक नौकर को बुलाया और उसके विषय में पूछा, तो क्या बोलता है? क्या हो रहा है? अब उसका अंदर में प्रेम है। नहीं। अब बोलो, बड़ा बेटा बनना कि छोटा बेटा? जल्दी बोलो। हाँ, बड़ा बेटा बनना कि छोटा बेटा बनना? बोलो। हैं? अब ये मत बोलना कि हम छोटा बेटा बन करके पहले ऐश कर लेंगे उसके बाद तो ये नहीं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अभी जो छोटा बेटा पश्चाताप करके आया, रिपेंटेंस से लौटा है, आया है ना? अब बड़ा बेटा भी आया है। अब कौन सा बेटा बनना पसंद करोगे, छोटा कि बड़ा? हैं? बड़ा तो बड़ा अच्छा था कि नहीं था? हैं? था ना? अपना पिता का आगे का पालन करता था कि नहीं करता था? पूरा अनुशासन में काम करता था कि नहीं करता था? लेकिन उसके अंदर में प्रेम नहीं था। अगर प्रेम अगर हमारे अंदर में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया, है ना? हमारा अच्छा काम हमको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, लेकिन हम जब विश्वास करते हैं तो हम उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। हालेलुया, है ना? तो कौन सा बेटा बनोगे, छोटा कि बेटा बड़ा? अब बोलो, अब बोलो 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 बोलो, छोटा कि बड़ा? छोटा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना? तो सोचो कि बड़ा बेटा भले ही सब चीज़ करता रहा, है ना, लेकिन उसके अंदर में प्रेम नहीं था। उसके अंदर में क्या था? कुड़कुड़ाहट, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, है ना? वो नियम में चल रहा है, वो नियम का पालन कर रहा है, लेकिन वो नियम प्रेम में नहीं है। वो अपने खुद के प्रयास से कर रहा है। और जब हम खुद के प्रयास से करते हैं तो उसमें हमारा अपना स्वार्थ होता है, हम स्वार्थी होते हैं। लेकिन जब उसमें अगर प्रभु होते हैं तो अब इसमें कौन कार्य कर रहा है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सीखने को मिला कि नहीं मिला? है? मिला? तो प्रेम करेंगे? कैसा होगा?
ईश्वरीय प्रेम। और ईश्वरीय प्रेम को अगर करना है तो उसके लिए आपको ईश्वरीय शब्द को लेना है। जितना लोगे वही आपको सिखाएगा। ईश्वरीय प्रेम करना है तो ईश्वर से लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे, ब्लैंक कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं हम ईश्वरीय प्रेम से करें, तो नहीं, कब आप में, आपके अंदर में शैतान का एंट्री होगा और आपको गलत करवा देगा। क्या वो बड़ा बेटा अच्छा जीवन जी रहा था? जी रहा था ना, सब चीज़ तो अपना पिता का आज्ञा का पालन कर, सब चीज़ कर रहा था, लेकिन अंदर से वो क्या था? और जब हमारे अंदर में ये सब चीज़ें रहेंगी तो क्या परमेश्वर का प्रेम को हम जान पाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे, है ना, कभी नहीं जान पाएंगे। तो ईश्वर का प्रेम को अगर हमको जानना है तो हमको हमारे अंदर से जो ये क्या बोलते हैं, बुराइयां हैं, है ना, ये बुराइयां हटती है तभी जब हम उसके वचन को सुनते हैं, जानते हैं। तो हमको किसको सीखना है, किसको प्रायोरिटी में रखना है? वचन, है ना। सीखने के लिए मिला ना, कि कुछ ऐसा लगा कि नहीं था, कुछ मिला ना। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु जो बता रहे हैं, है ना, शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम जो इस संसार में आए हैं, है ना, वो प्रेम जो प्रभु ने हमको दे दिया है, उसी प्रेम से ही हमको कार्य करना, उसी प्रेम को लेकर के हमको दूसरों को देना है। यही है जीवन। हमको प्रेम उससे लेना है और वो प्रेम को इस संसार में देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम वो चीज़ नहीं करके सिर्फ और सिर्फ अपने ये में लगे रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें प्रेम नहीं है, हमारा स्वार्थ है। हालेलुया। और हम जितना हम उसके वचन में रहते हैं, है ना, हम दूसरों को क्षमा करते हैं, क्षमा करने भी हम सीखते हैं। देखिए, प्रेम और क्षमा दोनों एक साथ में है। प्रेम और क्षमा, अभी हम लोग जब पढ़ा था ना, पश्चाताप और विश्वास, है ना, एक साथ है ना, वैसे प्रेम और क्षमा। प्रभु यीशु ने हमारे सब पापों को क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? कैसे? प्रेम से। क्षमा करने का मतलब है उसने भुगतान किया, क्रूस पर वो चढ़ा। अब हम अपना एक गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये पीछे से एक गाड़ी लेके आ रही है और आकर के मेरा गाड़ी को ठोक दे, ठीक है। अभी बोले माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। बोले ठीक है, माफ़ कर देते हैं, पैसा दो। तो माफ़ी हुआ? नहीं हुआ। उसका भुगतान जब हम करते हैं तब वो माफ़ी होता है। तो प्रभु यीशु ने हमको क्षमा किया, माफ़ किया, तो उसने उसका भुगतान किया। परमेश्वर नहीं है, अगर हमने गलत किया है, हमने जो कुछ भी गलत किया तो उसका दंड मिलना है, तो वो दंड को उसने अपने पुत्र में लादा और हमको उसने क्या किया? मुक्त किया। उस क्षमा से हमको, तो ऐसा तो नहीं ना कि हाँ तुमको हम जाओ क्षमा कर दी, और उस दंड का तब तो अन्याय हो गया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, है ना। तो ये प्रेम और क्षमा हमको अपने परिवार में प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिलता है कि नहीं मिलता है? घर में मौका नहीं मिलता है प्रेम और क्षमा प्रैक्टिस करने? करो प्रैक्टिस। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए और उसके बाद थैंक्स गिविंग प्रे करके अपन लोग मीटिंग को यहीं पे स्टॉपेज करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 यीशु, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके इस वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, यहाँ पर तेरी महान उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु आज हम लोगों को जो क्षमा और पश्चाताप के बारे में सिखाया है, आज हम उन हर एक लोगों को प्रभु हम क्षमा करते हैं जिनको हम क्षमा करने में असमर्थ थे, क्योंकि अभी तक हमने अपने सामर्थ्य में क्षमा करने की कोशिश की है। लेकिन प्रभु यीशु, आज हम आपके सामर्थ्य से उन हर एक लोगों को प्रभु हम क्षमा करते हैं जो हमारे विरुद्ध में कार्य किए हैं। और हम प्रभु हम आपसे भी ये क्षमा मांगते हैं कि हमने भी अपने कर्म के द्वारा, वचन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा दूसरे को अगर हमने ठेस पहुंचाया है या हानि किया है, तो आज हम प्रभु उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू दयालु है और हमारे हर एक अपराध पाप क्षमा कर दिया है। हमको अपने वचनों से प्रभु हमको शुद्ध कर दिया है। प्रभु जी, इस समय में हम प्रभु आपको स्तुति और महिमा और आपको आराधना करते हैं। और इस सेशन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हमने आपकी वचनों को सुना और सीखा है और हमने अपने सोच को बदल दिया है। आपके वचन के अनुसार, आपके शब्दों के अनुसार हम आने वाले दिनों को जी रहे हैं और आपके नाम की स्तुति और महिमा कर रहे हैं। हर एक बातों में प्रभु हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना करते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।